तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो जो बंदा था भाई जिसने यहाँ पे दूसरा देखा था सेट का, बेसिकली वो लीडर यहाँ पे था। तो वो यहाँ पे अपने लीडर में आज मतलब अपने सेट में रहता है। एक फीमेल लीडर थी, वो भी सामने से कहती है हाँ बस यहाँ पे ड्रैगन रिपेयर इनहाइटर उसका हमें यहाँ पे मिला। तो सामने से इतना काय को यहाँ पे तो खुश हो रहा है भाई, मुझे मालूम नहीं है। जो सुन ये कहता भाई सामने से हमें देखने का मौका मिला, वाकई में एक बंदा आ गया जिसने वो उसे यहाँ पे इनहेरिट किया है ड्रैगन रिपेयर को। तो सामने से एक्साइटेड हमें होना पड़ेगा। मैंने उस बंदे के बारे में पता करने के लिए हमें भेजा है भाई, मालूम नहीं कब यहाँ पे पता चलेगा। तभी एक बंदा भागते भागते आता है और कहता है लीडर लीडर मैंने यहाँ पे पता कर लिया। तो लीडर पूछता हाँ भाई बता भाई क्या पता किया। तो बताता है कि यहाँ पे जो बंदा वहाँ पे गया था ना उसका नाम यहाँ पे सनी हुए ड्रैगन फोनिक्स सेट का जो बेसिकली ना एक मेंबर है। और जो एल्डर लिंक नाम का जो एल्डर है ना भाई वो उनका बेसिकली यहाँ पे स्टूडेंट है। तो ये कहता है भाई जाओ जल्दी से भाई वो एल्डर लिंक को यहाँ पे बुला कर लेकर आओ। तो एल्डर लिंक जो कि एक बहुत ही बुरा एल्डर यहाँ पे था भाई, जैसे जैसे कांपते कांपते आता है। लीडर कहता है यार मानना पड़ेगा एल्डर लिंक, आपको यार तारीफ करनी पड़ेगी भाई, आपने वाकई में काफी कमाल के स्टूडेंट को यहाँ पे ट्रेनिंग दिया है। जो सुन ये भी कहता है यार शुक्रिया शुक्रिया लीडर। ये भी कहता आपसे जो हमारा सेक्ट है ना भाई एकदम भाई अब उसका नाम एकदम फेमस हो जाएगा कि भाई हमारा यहाँ पे ड्रैगन एम्पायर के इनहेरिटर यहाँ पे आ चुके हैं। और अभी के लिए बस ये इंतजार है कि भाई वो वापस सेक्ट में यहाँ पे लौट जाऊँ। और अभी के लिए ड्रैगन वैली में ड्रैगन यहाँ पे उड़ तो रहा है, लेकिन एक्जैक्टली वहाँ पे क्या कांड हो रहा है, सनी यहाँ पे क्या कर रहा है मालूम नहीं है भाई, बस मालूम चल जाए उसके लिए यहाँ पे सीन शो तो उसी ड्रैगन वैली में जी यहाँ पे वाकई में पिछले एपिसोड के एंड में बोला था वेट यानी इंतजार, वो वाकई में इंतजार करने को कह रहा था, इंतजार कर रहा था और अपना एल्केमिस्ट का काम भी यहाँ पे लगे पैर कर रहा था। तभी सामने से यान के बोलता हाँ ये डुओ कल्टिवेशन का जो बेसिकली ये टेक्निक है जिसमें ड्रैगन और फोनिक्स यहाँ पे रहता है। और ये ड्रैगन वैली है स्पेशली वे ड्रैगन वाले के लिए, मतलब जिसके पास ड्रैगन रहता है दोनों में से। तो यहाँ पे तो सेम ये भी फोनिक्स एम्पेरेस भी यानी फोनिक्स क्वीन या फोनिक्स रानी कह सकते हो, उसका भी कोई ऐसा जगह रहेगा जो सुनते है सन यू कहते हैं या उसका भी। उसके बाद सामने से यान के पूछते हैं कि अच्छा एक बात मुझे जरा यहाँ पे बताओगे क्या, सामने से तू अपना काम काय को नहीं कर रहा भाई, मैं अपने एल्केमिस्ट का काम करूँ तो अपने कल्टिवेशन का काम यहाँ पे कर ले। वो कहता है कैसे करूँ, सामने से करना चाहता हूँ लेकिन यहाँ पे भाई मैं एनर्जी ऑब्जॉर्व कर ही नहीं सकता। जो सुनते यान के नोटिस करते हाँ यार इसका कल्टीवेशन लेवल अभी बहुत ही कम है और यहाँ पे जो एनर्जी है ना भाई इसका कल्टीवेशन लेवल के हिसाब से ऑब्जॉर्व करने इसके लिए यहाँ पे मुश्किल होगा, तो मुझे इसकी मदद शायद यहाँ पे कर देनी चाहिए। तो सामने से पूछता है तुझे यहाँ पे पावर चाहिए क्या, चाहिए क्या, वो भी हिल जाता भाई हाँ चाहिए तो, लेकिन आप सामने से कैसे दोगे। यान के बोलता मैं दे सकता हूँ, मैं पावर यहाँ पे तुझे दे सकता हूँ, लेकिन मतलब मैं तुझे एक वादा यहाँ पे मुझसे करना पड़ेगा कि मेरे बारे में जैसे तू यहाँ से लौटेगा ना अपने ड्रैगन फोनिक्स पैलेस यानी अपने सेट में, तो सामने से मेरे बारे में किसी को नहीं बताएगा, किसी को बोले तो किसी को भी यहाँ पे नहीं बताएगा। जो सुनते वो कहते हैं नहीं बताऊंगा यार ड्रैगन एम्पायर के यहाँ पे इनहेरिटर, अब सामने से यहाँ पे बताना नहीं चाहते क्या वाकई में आप हमारे सेट के खिलाफ कुछ ऐसा गंदा सा प्लान करो क्या बर्बाद करने का। जो सुनते यान को बोले ना यार बिल्कुल भी ना। तो कहते ओके ठीक है भाई मैं आपसे यहाँ पे वादा करता हूँ मैं आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं बताऊंगा। और कॉमन है भाई 2-3 दिन तो आराम से निकल जाता है, तो आराम से 2 या 3 दिन या फ्यू डेज यहाँ पे लिखा है तो 2-3 दिन यहाँ पे समझो। यान के सामने से जो क्रिस्टल है ना भाई क्रिस्टल देता है, तो क्रिस्टल के अंदर से एनर्जी ऑब्जॉर्व कर सकता है और प्लस मराइन ड्रैग लिक्विड भी देता है जिससे भाई इसका पावर इंक्रीज होता है, कल्टीवेशन में इंप्रूवमेंट होता है, प्लस उसका जो एप्टीट्यूड है ना भाई यानी क्वालिफिकेशन वो भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे इंक्रीज होता है। तो ये भी खुश है बंदा भी और यान का भी खुश है कि हाँ भाई ये लौंडा भी काफ़ी अच्छी है, तो इसका मैंने मदद कर दिया, आगे चल के अपने डेवलपमेंट में ध्यान देगा तो बहुत जल्दी ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंदा यहाँ पे बन जाएगा। फिर यान के एक सॉल्ट टाइप के यहाँ पे आर्टिफैक्ट निकालता है और कहता है देखो भाई मेरे पास एक कमाल का सॉल्ट टाइप का आर्टिफैक्ट है, लेकिन ये हेवन गेट का टॉप रैंक है और मेरे लिए भाई अभी किसी काम का नहीं कि भाई अब मैं सेवंथ गेट के और स्पिरिट गेट के जो यूज़ करता हूँ, तो इसलिए भाई मेरे पास बेकार ही है, तो इसलिए मैं तुझे यहाँ पे देना चाहता हूँ, इसका यूज़ करना और अपने कल्टीवेशन पे अच्छे से फोकस करके इंप्रूव खुद को करना। ये भी कहता है या शुक्रिया भाई आपका जो एहसान है ना मैं जिंदगी भर कभी भी नहीं और जब तक यहाँ पे इतने दिन तक नहीं आन के अपने पील का काम करा था तो सेवंथ ग्रेड के पहले बना तो सकता था, लेकिन उसमें ना सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ही कम थे, लेकिन अब इसका काफ़ी अच्छे से काफ़ी आराम से यहाँ पे बना सकता था। तो ये भी देख के खुश के बल्ले बल्ले मजा आ गया। लेकिन सामने से ड्रैगन भाई अभी भी यहाँ पे उड़ रहा है, ड्रैगन है वापस आने को तैयार है ना गायब होने को तैयार है, तो सामने से जब तक वो ना हटेगा जब तक यहाँ से निकल भी नहीं सकता। लेकिन तभी ड्रैगन यहाँ पे जोर से चिल्लाता है और चिल्लाने के बाद नहीं यान की बॉडी में यहाँ पे वापस आ जाता है और जैसे यहाँ पे वापस आता है ना तो उसका पावर इंक्रीजमेंट पाता है कि अभी मेरा पावर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ऐसा लगता है भाई बॉडी फट जाएगा, फटेगा नहीं बेसिकली यहाँ पे लेवल अप होने वाला था। तो सामने से जैसे बंदे का लेवल अप होता है ना उसका एनर्जी यहाँ पे अनस्टेबल हो जाता है, वो खुलाने लगता है और धीरे धीरे लेवल का ऐसा प्रोसेस चालू हो जाता है। तो सामने से जो सन होता है वो नोटिस कर देगा अभी आपका पावर यहाँ पे बुखला रहा है, इसका मतलब आपका लेवल अप होने वाला क्या, ये बोलता है या तो आराम से बढ़ जाता है लेवल अप करने के लिए। और जो सेट के बंदे लोग थे भाई बाकी एल्डर्स हो गए या फिर लीडर हो गए वो भी तो दूर से पूरा कांड देख रहे थे कि हाँ भाई सामने से वहाँ से बेसिकली ऐसा अनस्टेबल एनर्जी महसूस हो रही है, यानी सामने से वहाँ पर जो सनी नाम का बंदा है हमारा ड्रैगन एम्पायर का इनहेरिटर उसका पक्का यहाँ पे लेवल अप होने वाला है। तो भाई दुश्मन हो सकता है भाई एनर्जी का महसूस करके वहाँ पे रोकने आ जाए, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा होने नहीं देंगे। इसलिए भाई अपने बंदों को ऑर्डर देता है कि जाओ भाई हमारे जो बंदे वहाँ पे लगा दो, लगभग 50-50 किलोमीटर दूर तक कोई भी यहाँ पे दुश्मन वगैरह आने की यहाँ पे कोशिश करेगा ना लिटरली भाई सोचना समझना कुछ मत, सीधे जान से मर डालना। तभी एक बंदा यहाँ पे बताता है अरे यार तो भी एनर्जी महसूस हो चुका था, ड्रैगन दिख चुका था, तो जो
हमारे यहाँ पे पड़ोसी दुश्मन सेक्ट है ना, वो यहाँ पे हमला करने के लिए बढ़ गया। लीडर भी देखता है शीट वगैरह टाइम पे हमला कर देगा तो बर्बादी ही बर्बादी हो जाएगी और सामने से बहुत ही दिक्कत हो जाएगा यार। उसके बाद सीन शो यहाँ पे यान गए पे आई डोंट नो, शायद यहाँ पे पक्का कुछ न कुछ तो दिन बीत ही चुका रहेगा, दिखाई नहीं गया लेकिन पक्का एक दिन तो मिनिमम बीत चुका है। क्योंकि भाई हमने आखिर देखा था ये ट्रांसजेंडर स्टेज के सेकंड लेवल पे था, अब ट्रांसजेंडर स्टेज के थर्ड के मैक्स पे जा चुका है और 7th ग्रेड पे जाने को तैयार है। तो खुश है गैस भैया मैं 7th पे भी यहाँ पे जा सकता हूँ। यहाँ पे यान के नोटिस करता भाई मॉन्स्टर एनर्जी सामने से शायद इंसानों के यहाँ पे रहता है भाई इंटरनल पावर, डेमन लोग का रहता है डेमोनिक एनर्जी और शायद मॉन्स्टर लोग के यहाँ पे मॉन्स्टर एनर्जी रहता होगा। तो नोटिस करता भाई ये ऐसे यहाँ कैसे आ गया। तभी पीछे से यहाँ पे सनी को कहता है वाह सीनियर तुम तो यहाँ पे काफी कमाल के हो। यान के बोलते सारी बात यहाँ पे साइड में रखो भाई, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे सेट के जो भी एल्डर जो भी लीडर्स है ना मिल के किसी के साथ यहाँ पे मुकाबला कर रहे और ऐसा लगता है भाई उनकी अभी बैंड बजी पड़ी है। हाँ बैंड बजी पड़ी है जो सुनते यहाँ पे सनी कहते हैं क्या भाई लड़ाई हो रही है बैंड बजी पड़ी है। इसके मतलब जो हमारा पड़ोसी सेक्ट है भाई क्या नाम है फ्रोजन हेवन के सेक्ट नाम है, अरे वो हमारी दुश्मन भाई हमेशा हमारे साथ यहाँ पे मुकाबला करना चाहती है। क्या जो हमारे ड्रैगन वैली या जो हमारे यहाँ पे ड्रैगन फोनिक्स वाला है ना ये दोनों बेसिकली वहाँ पे कब्जा करना चाहते हैं। एक बार अगर वहाँ पे कब्जा कर लेंगे उसके बाद जो हमारा पूरा सेक्टर ड्रैगन फोनिक्स पैलेस सेक्ट उस पर भी पूरा भाई हमला कर देंगे। साले भाई दम दिमाग का दही करके रख देते हैं। ये आन के बोलता है भाई सामने से खाली जगह नहीं, इस और ड्रैगन इंपायर के इनहेरिटर यानी सामने से वो ओरिजिनल तो मैं हूँ लेकिन भाई सामने से लोग तुझे यहाँ पे समझते इसलिए तुझे यहाँ पे बन के रहना यानी तुझे लॉजिकली यहाँ पे पकड़ने आए। इसकी फट के हाथ में देखा भाई मुझे पकड़ने आए फिर तो मेरा तक 3 दिन दा हो जाएगा। यान के बोलता टेंशन मतलब ये इस मुसीबत में मैंने तुझे डाला था तो इस मुसीबत से मैं भी तुझे यहाँ पे बचाऊंगा। तो वो भी कहता है शुक्रिया। उसके बाद सनी वही ड्रैगन वैली से निकल के अपने सेट की ओर ऐसा आता है तो सामने से जो इसका मास्टर यहाँ पे था एल्डरलिंग इसका इंतजार करता और कहता मेरे सुन भाई तू वापस आ गया भाई, बल्ले बल्ले भाई तूने मुझे बहुत इंतजार करवाया यार, मैं तो फट के चार हो गई थी लेकिन चलो भाई अब आ गया ना मैं ऐसा जल्दी से यहाँ पे चल जो क्या है ना भाई हमारे यहाँ पे मुकाबला हो चुका भाई। हमारे पड़ोसी जो सेट यहाँ पे दुश्मन था तो हमारे जो भी बाकी सब लीडर्स और एल्डर्स मुकाबला करने यहाँ पे गए थे तो उन्होंने मुझसे कहा भी था लीडर ने कि जैसे तू यहाँ पे वापस आएगा ना तो सामने से भाई तुझे लेके जो स्पिरिट पैबिलोन है ना भाई दूसरा सेट यहाँ से काफी दूर वहाँ पे लेके चल जाऊँ कि भाई तू हमारा ड्रैगन इनहेरिटर है तो आगे चल के यहाँ पे तो हमारे सेट को वापस यहाँ पे भाई पहले जैसा बरकरार कर सकते हैं इसलिए तेरी सेफ्टी का जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दिया है। लेकिन सनी वो सामने से जाने से मना कर देता है, कहता नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार मुझे जान। जो देख के यहाँ पे बुढ़ाओ को गुस्सा आता है कहता है साले तू पगला चुका है क्या भाई, सामने से चल भाई तेरी सेफ्टी यहाँ पे ज्यादा थी, अगर तू यहाँ पे रुकेगा भाई तू भी खत्म हो जाएगा तेरे चक्कर भाई मैं भी यहाँ पे मर जाऊंगा, मैं तेरा मास्टर हूँ मेरी बात सुन। जो सुनता ये कहता भाई सामने से यार हमारा सेट यहाँ पे मुसीबत में हो चुका है और आप मुझसे कह रहे हो भाई यहाँ से भाग जाओ, मतलब यहाँ से भाग जाओ भाई पीठ दिखा के, बिल्कुल भी ना। ये कहता है अरे भाग जा यार सामने सीसी में हमारी भलाई रहेगी। तभी पीछे से आवाज आता है ये कहते यार बड़ा एटीट्यूड है तेरे अंदर भाई, रुक तेरा एटीट्यूड निकालता हूँ। पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे वही जो दुश्मन सेट जिन्होंने हमला किया था उसके 5 यहाँ पे ट्रांसजेंडर स्टेज के बंदे आए थे तो वो सामने से कहता नहीं भागेगा तो मत भाग, ले सामने से हम लोग आ गए तुझे पकड़ने के लिए। क्या तू वही है जिसने ड्रैगन एम्पायर यहाँ पे इनहेरिट किया। जो सुन दे ये कहता या मैं ही वो बंदा हूँ, क्यों सामने से क्या कुछ विचार है क्या। ये कहता है कि बुढ़ाओ पीछे से कहता है यार क्यों यहाँ पे खुला खुला बता रहा भाई मत बता। ये कहता है टेंशन मत लीजिए मास्टर भाई टेंशन नहीं लीजिए। तो सामने से जो 5 बंदे थे उनमें से भाई जो उनका लीडर था वो चारों बंदों को भेजते कि यहाँ पे जाओ तो सामने उसको सारे बंदे यहाँ पे हमला करने आते और यान का शायद 2 सेकंड नजर रख रहा था कि भाई उसने शॉर्ट डिवोरिंग इंसेट भेज के इनको भाई ऐसा मरवा डाला था। हाँ उनको ऐसा मरवा डाला था तो जो बंदा जिसने भेजा था वो भी देख के हिल जाता कि अरे बाप रे ये सामने से सारे के सारे मेरे बंदे मर गए क्या। वो कहते या भी तेरे के सारे बंदे मर गए अब तेरी भी बारी आ चुकी है भाई तुझे भी यहाँ पे मरना है क्या। उसकी फट के हाथ में आ जाती है और डर के मारे भागने लगता है कि भागो भाई ये तो वाकई में ड्रैगन इनहेरिटर यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग निकल चुका है, जाके मुझे अपने सेल लीडर को बताना पड़ेगा। लेकिन इसको यहाँ पे भागने नहीं दिया जाता, इसमें भी शॉर्ट डिवोरिंग इंसेट भेज के भाई इसकी भी जान यहाँ पे निकाल लेते। यानी ये 5 बंदों की मौत हो चुकी है। उसका मास्टर भी देख के हिल जाता है अरे बाप रे मेरे बच्चे क्या तूने 5 ट्रांसजेंडर स्टेज के बंदे को तूने मारा। एक कहता है या मास्टर मैंने मारा एंड चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।